जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है किसी को बहुत पसंद है आपकी कुछ बातें। तो क्या सोचते हैं वो, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है स्ट्रेंथ का। लियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। ये स्ट्रेंथ का कार्ड यही बताता है कि आपके पर्सन को लगता है कि आप कभी भी मुसीबत अगर आपके सामने आ जाए तो डरने वाले में से है नहीं। आप डट के मुसीबतों का सामना करते हैं। साथ ही साथ आपके अंदर वो हिम्मत है कि आप हौसला बिल्कुल भी नहीं हारते। मतलब जैसे यहाँ पे इस पर्सन के सामने अचानक से ड्रैगन आ रहा है लेकिन इसके चेहरे पे एक शिकन तक नहीं है, वैसे ही आप बहुत हिम्मत वाले हैं। सूझबूझ के साथ कैसे उस मुसीबत के साथ डील करना है ये आपके अंदर सूझबूझ है, जिस वजह से आपके पर्सन को आपकी सोच के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा नाज है और कहीं ना कहीं उनको ये भी एहसास है कि शायद ज़िंदगी में आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया हुआ हो सकता है, जिसकी वजह से आप छोटी मोटी मुसीबतों से डरते नहीं हैं या फिर उनसे डील करने से हिचकिचाते नहीं हैं। फिर है 6 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे जैसे सभी वांड्स दिखाई दे रहे हैं तो एक्शन प्लान आपका रेडी रहता है। आप सक्सेस पाने की तरफ ज़िंदगी में बढ़ने की अपनी कोशिश करते हैं। मतलब आप अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी सूझबूझ के साथ खुद प्लान करते हैं और खुद अपने किए हुए प्लान के ऊपर कैसे अप्लाई करना है ये आपकी खुद की स्ट्रैटेजी होती है। मतलब कुछ लोग जो होते हैं जो कंफ्यूज होकर दूसरों को पूछते रहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं या फिर मेरे लिए क्या सही हो सकता है। ऐसा आपका स्वभाव बिल्कुल भी नहीं है। आप क्लियर होते हैं कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए या क्या करने से आपको सक्सेस मिलेगा, या फिर आपके गोल अगर आपने डिसाइड किए हुए होते हैं तो उससे आप पीछे नहीं हटते। फिर है एस ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप एक नई शुरुआत करने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई बुरा वक्त भी किसी ने देख लिया है तो कुछ लोग हार मान लेते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बुरा वक्त देख लिया, अब कैसे नई शुरुआत करनी है। ऐसे आपका नेचर बिल्कुल भी नहीं है। आप उन बातों को लेट गो इमीडिएटली कर पाते हैं और कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग भी करते हैं। तो यहाँ पे पेंटिकल रिप्रेजेंट करते हैं करियर को, फैमिली को, पैसों को और चाहतों को। तो आप अपनी क्लैरिटी के साथ आपको पता होता है कि आपको एग्जैक्टली ज़िंदगी में क्या चाहिए। साथ ही साथ आपके लिए अपने घर वाले भी मैटर करते हैं, पैसों की भी आपको अच्छी खासी सूझबूझ है। और अगर आप करियर ओरिएंटेड हैं तो आपके पर्सन को पता है कि आपने क्यों वो करियर अपने लिए चुना है। मतलब काफ़ी ज़्यादा फोकस पर्सन है आप, ऐसा आप कह सकते हैं। फिर है ये 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे सॉर्ड के नुकीले से सभी नीचे की तरफ है, वैसे ही ये कार्ड बताता है कि आपको गॉसिप वगैरह करना बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है गपशप करते रहते हैं, इसका क्या चल रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ऐसा आपका स्वभाव नहीं है। आप अपने काम से काम रखने वाले पर्सन में से हैं। साथ ही साथ आपको ये भी पसंद नहीं है कि कोई अपनी निजी ज़िंदगी में, मतलब आपकी निजी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करे। तो आपको थोड़ा सा अपने आप
आपको लोगों से दूर रखना ही पसंद करते हैं, जो आपके पर्सन को लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। फिर 7 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे जैसे इसके इर्द गिर्द सभी पेंटिकल हैं और ये सोच रही हैं, वैसे ही आप काफ़ी ज़्यादा अपने सपने पूरे करने की तरफ फोकस रहते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन भी आप हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो सपने देखते हैं उन सपनों को पूरा करने की कोशिश जो करनी होती है वो काबिलियत आपके अंदर है, ऐसा उन्हें लगता है। फिर है डेथ का कार्ड, स्कॉर्पियो का आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे भी एंडिंग न्यू बिगिनिंग की बातें आती है, तो जो चीज़ें आपके काम की नहीं हैं आप उन पास में अपना समय बिताना पसंद नहीं करते। मतलब जिन बातों से तकलीफ़ होती है उन बातों को दोहराया नहीं जाए तो ही अच्छा होता है, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैसे ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ना है। तो ये जो आपकी खूबी है ये भी आपके पर्सन को पसंद है। फिर है द हैंगमैन। ये जैसे यहाँ पे लटका हुआ है वैसे ही आप एक अलग नज़रिए से दुनिया देखने की कोशिश ज़रूर करते हैं, और जब भी आपको लगता है कि आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं तो आप अपनी सूझबूझ के साथ उस प्रॉब्लम से डील करते हैं। यहाँ पे जैसे इसकी मदद करने के लिए बाकी कोई नहीं है, वैसे ही आपने भी शायद काफ़ी ऐसा वक्त देख लिया है, आपको पता है कि हर मुसीबत में आपको उस मुसीबत से छुड़ाने के लिए कोई पहुँचेगा या फिर कोई मदद करेगा, ऐसा होगा नहीं है। आपको अपने दिमाग से काम लेते हुए ही उस हालात से निकलना होगा। और यहाँ पे भी आपका जो ये पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और फाइनल कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। आप एक बहुत ज़्यादा प्यारे पर्सन है, मतलब आपके दिल में सबके लिए जो केयर है वो तो आपके पर्सन जानते ही है, लेकिन जिस तरह से भी इन्होंने आपको जाना है, आपके जज्बातों को समझा है, उन्हें ऐसा लगता है कि आपको ज़िंदगी ने काफ़ी कुछ सिखा दिया है, जिसकी वजह से बात करने से पहले आप 10 बार सोचते हैं कि कहीं मेरी बातों की वजह से किसी के दिल को चोट ना पहुंचे। तो बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन हैं आप, ऐसा भी उन्हें लगता है। नेक्स्ट है यू आर अ मैग्नेट फॉर मिरेकल्स। आप यकीन रखते हैं ऐसी बातों के ऊपर, मतलब जादू जैसी कुछ चीज़ अगर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो कहीं से कुछ ना कुछ जादू हो जाएगा और उसकी वजह से कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आपको ज़िंदगी में मिल जाएगी, ऐसा इनको लग रहा है। जब से शायद आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं तब से उनका इन सब बातों के ऊपर यकीन और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि शायद इस पर्सन ने भी कभी ऐसा चाहा था कि कोई मुझे ऐसा पर्सन मिले जिसके अंदर कुछ खास खूबियाँ हो। यू आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग इन टू द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आप अपने आप को इम्प्रूव करने में अपना बेस्ट देते हैं। मतलब जैसा कि ऑलरेडी हमने देखा, गॉसिप करना या फिर काफ़ी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी का टाइम वेस्ट करना, दूसरों की निजी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करना, ऐसी आपकी आदत बिल्कुल नहीं है। तो आप अपने आप में खोए रहते हैं या फिर अपना बेस्ट देने की कोशिश करते रहते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में एक सही दिशा में ग्रोथ हो रही है या फिर प्रोग्रेस हो रही है, जो कि एक अच्छी बात है। यू आर अ पावरफुल क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। जो भी इमेजिनेशन आपकी होती है आप में वो काबिलियत है या फिर आप वो जज्बा रखते हैं कि आप उसको रियलिटी बनाएं। मतलब हार्ड वर्किंग तो आप है ही, लेकिन सिर्फ सपने देखना ये आपकी आदत नहीं है। उन सपनों को पूरा करने के लिए जो कड़ी मेहनत लेनी पड़ती है या फिर आप कह सकते हैं जो कांस्टेंट एफर्ट लेने पड़ते हैं, वो भी करने के लिए आप हिचकिचाते नहीं हैं। यू आर मेकिंग अ डिफरेंस इन टू द वर्ल्ड। बाकी दुनिया की आपको पड़ी नहीं होती, मतलब आप अपनी दुनिया में खोए रहते हैं और आप साबित करते हैं हर बार कि मैं सबसे अलग हूँ। यू आर कॉन्स्टेंटली लर्निंग एंड ग्रोइंग। हर एक छोटी छोटी बात को आप सीखना पसंद करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि तुम मुझे मत बताओ, तुम मुझे पता है मुझे क्या करना है, या फिर रूड बिहेवियर आपका बिल्कुल भी नहीं है। तो ज़िंदगी आपको हर दिन जो सिखा रही है वो सबक भी अच्छी तरह से आप सीख रहे हैं, और जो भी गलतियाँ हो चुकी है उनको आप दोहराते नहीं हैं या फिर वो आप प्रिकॉशन लेते हैं कि उस तरह के आपको रिज़ल्ट दोबारा ना मिले जिसको पाके आपको तकलीफ़ हुई थी। यू आर डिज़र्विंग ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। आप अपने आप में खुश रहते हैं और आपके इर्द गिर्द भी जो लोग होते हैं उनके साथ भी आप ये प्यार बांटते हैं और कहीं ना कहीं उनकी खुशियों की भी आपको परवाह है। यू आर अ फोर्स फॉर गुड इन टू द वर्ल्ड। तो यहाँ पे वही बात आ रही है कि आप अपनी दुनिया में खोए रहना पसंद करते हैं। आप सेट कर चुके हैं कि मुझे ज़िंदगी में क्या चाहिए, इसके अलावा बाकी दुनिया की
चीज़ों को लेके, इसने क्या खरीदी किया, उसने बड़ा घर ले लिया, उसकी शादी हो गई है, मेरी ज़िंदगी की क्या है, ऐसी कंपैरिजन में आप अपना वक्त बिल्कुल नहीं गवाते। और फाइनल कार्ड है एवरी चैलेंज यू फेस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। तो ज़िंदगी में जब भी आपके सामने कोई रुकावट आती है, आप अपने आप को यही समझाते हैं कि मेरे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसमें ज़रूर कुछ अच्छा छुपा हुआ है जिसकी वजह से ज़िंदगी में आगे चल के मुझे फ़ायदा ही होगा। और आप उस नेगेटिव फेज़ में से भी निकलने के लिए अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट से उन बातों के लिए प्रिपेयर करते हैं जिसकी वजह से आप हालात का सामना आसानी से कर पाते हैं। वो हौसला आपको अपने आप को ही देना पड़ता है। और हमेशा आप ऐसे पर्सन हैं जो ऐसे हालत में सूझबूझ के साथ एक ऐसी स्ट्रेंथ से काम लेते हैं कि आपके इर्द गिर्द भी जो लोग हैं वो भी आपकी तारीफ़ करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। मतलब कोई अगर हॉस्पिटलाइज हुआ हो, वहाँ पे भी अगर आप पहुंच जाते हैं उनकी मदद करने के लिए, तो भी उनको इस तरह से आप फील करवाते हैं कि डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे बात ही आ रही है कि आप मुसीबतों से डरने वाले पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।